थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स थर्ड लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 2 शोल्डर का डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे और दो टॉपिक्स और डिस्कस करेंगे। एक है टू स्टेट सिस्टम्स और दूसरा टॉपिक है द आइंस्टाइन मॉडल ऑफ अ सॉलिड। और अगर आप इसकी शॉर्ट डिटेल्स में जाएं तो पहले हम देखेंगे कि माइक्रोस्टेट्स क्या होती हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि माइक्रोस्टेट कैसे डिफाइन करते हैं, और एक गिवन माइक्रोस्टेट के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी पॉसिबल हो सकते हैं, जिसे हम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं, ये देखेंगे और इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिर हम डिटेल से द आइंस्टाइन मॉडल डिस्कस करेंगे और पहले हम आइंस्टाइन मॉडल समझेंगे कि ये क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि आप किस तरह सिस्टम की मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। टू स्टेट सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से आपके पास एक सिंपल सिस्टम है जिसमें 3 कॉइन्स हैं और एक है पेनी, निकल और डाइम। इन कॉइन्स की वैल्यू क्या है, वर्थ क्या है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाना चाहते। यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है, तीनों जो कॉइन्स हैं वो डिस्टिंग्विशेबल है एक दूसरे से, आप जाने कि ये मुख्तलिफ है। तो अगर अब मैं इन तीनों कॉइन्स को फ्लिप करता हूँ तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी, तो इसकी पॉसिबल आउटकम्स होंगी 8, जिसमें एक पेनी, निकल और डाइम तीनों हेड हो सकते हैं। इसमें पेनी और निकल दो हेड हो सकते हैं और एक टेल हो सकती है। इस तरह फर्स्ट आपके पास हेड हो सकता है, फिर टेल हो सकता है, फिर हेड हो सकती है। और इसी तरह आप इंडिविजुअल पार्टिकल की या इंडिविजुअल आप कॉइन की स्टेट को स्पेसिफाई करते चले जाएं तो आपके पास पॉसिबल आउटकम बनती हैं 8। और लास्ट आउटकम है आपके पास जिसमें तीनों की तीनों टेल हैं। तो पहले आपसे क्वेश्चन ये किया जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। तो 3 हेड्स बाय एक वक्त तीनों कॉइन्स के लिए लेने के लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये टोटल कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास 8, और जबकि एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है, सिर्फ एक ही ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें तीनों की तीनों हेड हैं, तो 1/8, तो ये आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। और इसी तरह अगर आपने 2 हेड्स लेने हो, 2 हेड्स मैंने अब पूछूं आपसे कि 2 हेड्स आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप यहाँ से गिनोगे कि कितनी ऐसी स्टेट हैं जिनमें 2 हेड हैं, वो हैं ये 1 2 3, और टोटल से डिवाइड कर देंगे तो 3/8। और इसी तरह आप ये देखें कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है 1 हेड लेने की, उसमें भी आप देखें कि 3 कॉन्फ़िगरेशन है, 3 को आप डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये जो हमने ये एक एक जो कॉइन है उसकी स्टेट को स्पेसिफाई किया और सिस्टम को इस तरह से देखा है हमने कि एक एक हमें पार्टिकल की स्टेट का पता है, तो इसको हम कहते हैं माइक्रोस्टेट। तो हमारे पास जो ईच कॉन्फ़िगरेशन है वो हर डिफरेंट, आपके पास जो डिफरेंट आउटकम है वो एक माइक्रोस्टेट है सिस्टम की, जिसमें हम हर पार्टिकल की स्टेट को डिफाइन करते हैं। इसमें दो ही स्टेट्स हैं, वो हेड है टेल है, तो हमने हर पार्टिकल को इस तरह से डिफाइन किया है। जबकि मैक्रोस्टेट होती है आपके पास, सिर्फ अगर मैं ये आपसे जानना चाहूँ कि मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि कितने नंबर ऑफ हेड्स हैं, तो इस तरह अगर मैं सिस्टम को डिफाइन करना चाहूँ स्टेट को सिस्टम की, तो इसको मैक्रो स्टेट कहते हैं। जिस तरह ये देखें आप कि ये तो आपके पास एक ही, अगर मैं कहूँ कि जिसमें तमाम हेड्स हैं तो वो सिर्फ एक ही स्टेट है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि जिसमें 2 हेड्स हैं तो वो आपके पास आएंगी 3 स्टेट्स आएंगी। 3 माइक्रो स्टेट्स हैं लेकिन मैक्रो स्टेट वो एक ही है। जैसे ये 3 हेड्स हैं, ये अलग माइक्रो स्टेट है, ये अलग माइक्रो स्टेट है, सॉरी ये 2 हेड्स हैं, 2 हेड्स के साथ अलग माइक्रोस्टेट है, ये भी 2 हेड्स के साथ अलग माइक्रोस्टेट है, ये भी 2 हेड्स के साथ अलग माइक्रोस्टेट है। लेकिन जब आप मैक्रोस्टेट की बात करेंगे तो मैक्रोस्टेट सिर्फ ये एक ही है। इसी तरह मैक्रोस्टेट जिसमें एक हेड है वो ये आपके पास एक कहलाएगी मैक्रोस्टेट, लेकिन माइक्रोस्टेट के कोरस्पॉन्डिंग 3 है, ये 0 हेड्स। तो आपके पास जो नंबर ऑफ डिफरेंट आउटकम्स हैं, ईच आउटकम वो आपके पास 8 माइक्रोस्टेट है इस केस में, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट कितनी है, वो है 4। एक मैक्रोस्टेट है जिसमें 3 हेड्स हैं, एक है जिसमें 2 हेड्स हैं, एक है जिसमें एक हेड है, और एक जिसमें 0 हेड है। तो आपके पास मैक्रोस्टेट हो गई 4।
तो इसको और अगर आप ये देखना चाहें कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू अ गिवन माइक्रो स्टेट क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ दैट माइक्रो स्टेट। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि मैक ये जो आपके पास दो हेड्स के लिए, दो हेड जिसमें माइक्रो स्टेट हो, उसकी माइक्रो स्टेट नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कितनी है। तो टू हेड्स के लिए आप देखेंगे एक, दो और ये तीन, तीन माइक्रो स्टेट हैं। तो ये हम कहेंगे कहेंगे कि दो हेड्स की जो माइक्रो स्टेट है उसकी मल्टीप्लिसिटी है तीन। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि एक हेड जो माइक्रो स्टेट है उसमें कितनी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं, तो वो आप यहाँ से गिनोगे एक, दो और तीन। तो इस केस में भी आपके पास इसकी एक हेड की माइक्रो स्टेट की जो मल्टीप्लिसिटी है वो तीन है। तो उसको मजीद देख लेते हैं एग्जांपल जो मैंने कोट किया है। तो ये इसमें अब मैं कैपिटल सिग्मा से डिफाइन करूंगा इसे। तो तीन हेड्स आप देखें कितनी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं, वो एक है। तो इसको कहेंगे तीन हेड्स की जो मैक्रो स्टेट है उसकी मल्टीप्लिसिटी है वन। और टू हेड्स की मल्टीप्लिसिटी क्या है, वो है तीन। तो टू हेड्स क्या है इसमें जिससे मैं मैक्रो सिस्टम को डिफाइन कर रहा हूँ, ये है टू हेड्स मैक्रो स्टेट और उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है तीन। वन हेड्स ये मैक्रो स्टेट है, उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है तीन। जीरो हेड्स और मैक्रो स्टेट और उसकी मल्टीप्लिसिटी है एक। तो अगेन मैं डिफाइन करता चले जाऊं, इन दो चीज़ों को मिक्स नहीं करना, कि ईच इंडिविजुअल आउटकम जिसमें हमने हर पार्टिकल की जो स्टेट स्पेसिफाई की है उसे माइक्रो स्टेट कहते हैं। और अगर आप इसको कैरेक्टराइज करें कि नंबर ऑफ हेड सिर्फ आपने गिनने हैं, आप ये इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि कौन सा हेड पेनी हेड है या निकल हेड है या फिर डाइम हेड है, सिर्फ आप इंटरेस्टेड हैं कि नंबर ऑफ हेड्स मुझे बताओ कि एक माइक्रो स्टेट में कितने नंबर ऑफ हेड्स हैं। अगर आप इससे स्पेसिफाई करेंगे तो इसे हम कहेंगे मैक्रो स्टेट्स। तो टोटल मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑल मैक्रोस्टेट, टोटल मल्टीप्लिसिटी क्या होगी हमारे पास, कि पहले मैक्रोस्टेट की वन है, फिर थ्री है, फिर थ्री है, फिर वन है, और ये देखें आप टोटल एट ही है जितनी हमारे पास आउटकम है। तो इसे हम सिग्मा ऑल से डिनोट करते हैं। तो ये फैंसी टर्मिनोलॉजी है जिससे मैंने इसको सिस्टम को डिफाइन किया है। दो टर्मिनोलॉजी यूज किया है, एक माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट। और अगर मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि एन हेड्स लेने की, एन हेड्स लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो मैं इसको इस फॉर्मूला को यूज़ करूँगा। जैसे कि अगर आप इसमें देखें कि मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता हूँ टू हेड्स कैलकुलेट करने की, तो टू हेड मैं टू हेड्स तो ये टू हेड्स की प्रोबेबिलिटी वो आएगी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टू आएगी, वो है ये थ्री आएगी, और नीचे है ऑल, नीचे आएगा आपके पास ऑल। तो ये एग्जैक्टली 3/8 जो पहले हमने कैलकुलेट किया है। अब आप इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम देखते हैं कि अगर आपके पास 100 कॉइन्स हैं तो फिर क्या होगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होंगी, 2 पावर 100, क्योंकि हर कॉइन की दो ही स्टेट हैं। तो आप इससे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होंगी 2 पावर 100, जबकि मैक्रोस्टेट सिर्फ इसमें होंगी 101, जीरो से लेके 100 हेड्स तक, जो आप आइडेंटिफाई लेबल कर सकते हैं सिस्टम की स्टेट को, और इसको हम कहेंगे मैक्रो स्टेट। अब आप अगर बात करें कि मल्टीप्लिसिटी क्या है, तो हम दो ही चीज़ों में अभी तक, तीन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं रहे हैं अभी तक, कि माइक्रो स्टेट्स, मैक्रो स्टेट और मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच मैक्रो स्टेट। तो जीरो हेड वाली जो मैक्रो स्टेट है वो तो वन ही होगी, कि जिसमें जीरो सारे के सारे आपके पास जो कॉइन है वो टेल होंगे। तो आपके पास फिर आपको एक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी और ये इसकी एक माइक्रोस्टेट मिलेगी। तो जीरो हेड्स के लिए आपके पास सिर्फ एक ही माइक्रोस्टेट है। अच्छा, दूसरी एक्सट्रीम है कि अगर आपके पास सारे के सारे हेड हों, सारे के सारे हेड, तो सारे के सारे हेड के लिए आपके पास अगेन एक ही स्टेट होगी। तो दोनों केसेस में हमारे पास मल्टीप्लिसिटी वन है। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ वो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट बताएं जिसमें एक हेड हो,
तो वो पॉसिबल है 100। कैसे कि पहला हेड हो सकता है तो ये एक माइक्रोस्टेट होगी, दूसरा कॉइन हेड हो सकता है तो ये दूसरी माइक्रोस्टेट होगी, तीसरा कॉइन हेड हो सकता है, बाकी टेल हो सकती हैं। अगर टेल है तो अब ये तीसरी माइक्रोस्टेट होगी। तो इस तरह आप गिनते चले जाएं, तो जैसे आप देखते चले जाएंगे कि पहला दूसरा तीसरा कॉइन हेड हो सकता है इस केस में जो पॉसिबल है। तो एक हेड आने की या एक हेड के लिए आपके पास नंबर ऑफ माइक्रोसेट पॉसिबल है 100। तो सिंगल है हेड माइक्रोसेट की मल्टीप्लिसिटी है 100। तो अगर आपने क्या अब देखना हो कि मैंने टू हेड्स की कैलकुलेट करनी है कि टू हेड्स की मल्टीप्लिसिटी क्या है, कि कितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हैं पॉसिबल हैं जिसमें आपके पास टू हेड आपको मिले। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीकाकार इस तरह से है। जैसे पहले इसको देख लें कि हम इसको देखने का तरीकाकार एक क्या हो सकता है। एक तरीकाकार इसका ये हो सकता है कि आप ये सोचें कि फर्स्ट हेड हो सकता है तो एक माइक्रोस्टेट होगी, दूसरा हेड हो सकता है तो दूसरी माइक्रोस्टेट होगी, तीसरा हेड हो सकता है तो ये तीसरी माइक्रोट हो सकती है। तो दूसरा जिस जो हमने अब टर्मिनोलॉजी यूज करनी है वो ये होगी कि आपके पास ऑल द कॉइन स्टार्टिंग हेड्स डाउन, कि सारे के सारे अगर आपके पास कॉइन नीचे की तरफ हों और सारे के सारे या कहें कि आपके टेल पर टेल हों, देन सिग्मा वन इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग वन ऑफ देम टू टर्न ओवर। तो सिग्मा वन आपके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ वेज होंगे जिसमें आप एक हेड को या एक जो टेल हो उसको टर्न ओवर कर सकें। जैसे इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको इस तरह से कि लेट्स से मैं आपके पास कहता हूँ कि अ, तीन आपके पास या कह लें कि चार आपके पास टेल हैं, कि सारे के सारे आपके पास पहले कॉइन है जो सारे के सारे टेल हैं। तो कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें आप हर एक इंडिविजुअल कॉइन को टर्न ओवर कर सकें। जैसे एक वे तो ये हो गया कि मैं पहले को टर्न ओवर कर लूँ, तो मेरे पास होगी ये टेल, टेल और ये टेल हो। दूसरा वे क्या हो सकता है कि मैं ये पहला टेल रहे या ये मैंने हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है, तो पहला टेल रहे, दूसरा मैं सिर्फ ऐड कर देता हूँ। तीसरी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है कि अगेन टेल रहे, ये भी टेल कर दें, ये हेड कर दें और ये आप टेल कर दें। तो एग्जैक्टली आपने इस तरह सोचना है कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें आप एक जो कॉइन है, पहले सारे जो आपके पास कॉइन है टेल पर टेल में है, तो कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें आप एक कॉइन को टर्न ओवर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 100 कॉइन्स हैं तो वो 100 वेज होंगे। इसमें अगर मैं आपको इसकी कंप्लीट करूं एग्जांपल, तो ये टेल, तो ये हेड, तो ये देखिए इसमें कितने हैं कि ये नंबर ऑफ टेल्स ऑलरेडी पहले से पड़े हुए थे ऐसे ही। तो कितने नंबर ऑफ वेज हुए, एक, दो, तीन और चार एग्जैक्टली। तो एक हेड अप करने के अगर आपके पास चार कॉइन है तो चार ही वेज है। तो इस केस में अगर आपके पास 100 कॉइन्स हैं और एक कॉइन आपने टर्न अप करना है तो वो कितने वेज होंगे, 100। तो इसके अब देखते हैं हम कि दो कॉइन आपने हेड अप करने हैं। तो पहले कॉइन को आपको टर्न अप करने के लिए कितने वेज होंगे, वो 100 होंगे। अच्छा, अब अगर आपने एक कॉइन को सिलेक्ट कर लिया है कि वो आपने टर्न अप कर दिया, तो दूसरे कॉइन को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास कितने वेज होंगे, वो 99 है। लेकिन चूंकि हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता और हमारे पास जो कॉइन है वो सारे सेम है, तो आपने जो इसमें रिडंडेंसी आएगी, डुप्लीकेशन आएगी, आपने उसको अ, उसको रूट आउट करना है, उसको निकालना है इसमें से। तो वो आप दो से इसे डिवाइड करेंगे। वो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी केस में आपने देखा होगा कि अगर आपके पास डिस्ट्रिक्ट पेयर है, जैसे कि मेरे पास ये पहले टेल है, ये भी टेल और ये भी टेल। अब अगर मैं पहला चूज कर लेता हूँ कि पहला ये है, कितने नंबर ऑफ वेज हुए, वो वे 4, कि मेरे पास 4 हैं वो वेज जिससे मैं हेड चूज कर सकता हूँ सिंगल।
तो मैंने चूज किया ये कॉन्फ़िगरेशन, तो मेरे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब मेरे पास कितने वेज हैं, कितने वेज हैं कि मैं सेकंड हेड देख सकूं, तो वो है एग्जैक्टली 3। तो ये हो गया मेरे पास, हेड हो गया, ये टेल, लेट से ये टेल, और ये आपके पास ये लास्ट वाला हेड हो गया। तो एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे मैंने ये पहले किया, यहाँ पे पहले आना 4 और फिर आना 3। अच्छा, अब इसमें डुप्लीकेशन कैसे आ रहा है? डुप्लीकेशन इसमें ये है कि आपने जो ऑर्डर स्पेसिफाई आप नहीं करते, ये भी हेड है हमारे लिए, ये भी हेड है। तो अगर आप पहले इसको चूज कर लेते, पहले इसको हेड को चूज कर लें और इसको आप चूज करें, या फिर आप इसको चूज करें और बाद में इसको चूज करें, तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास सेम आएंगी। तो इसी एग्जांपल को अगर मैं कोड करूं, तो पहले मैंने क्या किया है, पहले हेड ये चूज किया और फिर इसके बाद टेल किया है। तो मैं अगर इसी कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा से स्टार्ट करूं और मैं ये कहूं कि मैं पहले ये वाला हेड चूज करता हूं, ये हेड हो गया, और उसके बाद ये दूसरा हेड चूज करता हूँ, ये। तो आप देखें ये वेव 2 है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ये भी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ये भी कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो इस तरह की डुप्लीकेशन को यूज करने के लिए, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो मैंने यहाँ से 2 से डिवाइड किया है। तो इसी तरह अगर आप आगे चले जाते हैं कि 3 हेड्स लेने की प्रोबेबिलिटी, आपके पास मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, तो पहले जो कॉइन है उसको चॉइस के लिए आपके पास 100 वेज हैं। तो फिर रिमेनिंग कॉइन को चूज करने के लिए आपके पास है 99, और फिर आपके पास थर्ड कॉइन के लिए बचेंगे 98। और आपने अगर इसमें से रिडंडेंसी निकालनी है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, कि जो मर्जी आप पहले कॉइन चूज करें, तो ये आपको इसे डिवाइड करना होगा 2 से। पहले हम करें तो ये 3, अब आपके पास कॉइन है तो आपको 3 से भी डिवाइड करना होगा। मल्टीप्लिसिटी ऑफ फॉर n हेड्स 100, 99 और फिर 98, और नीचे इस तरह ही नंबर बढ़ते चले जाएंगे। पहले के लिए 1, 99 के लिए 2, फिर 98 के लिए 3, अप टू n, और मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस n प्लस 1। आप इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 100 माइनस n फैक्टोरियल के साथ, तो ये आपके पास ऊपर वाली टर्म बन जाएगी फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा n फैक्टोरियल 100 माइनस n फैक्टोरियल। तो ये आपके पास, आप जो प्रोबेबिलिटी के कोर्स से आप इस से वाकिफ़ होंगे, इस फार्मूला से। तो ये कमेंटोरिक्स का फार्मूला आपके पास है, और इसको हम पढ़ते हैं कि आपके पास कम्बिनेशन है, द नंबर ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ n एटम्स चूजन फ्रॉम 100। तो कम्बिनेशन ऑफ n आइटम्स चूजन फ्रॉम 100, और द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ चूजिंग n आइटम्स आउट ऑफ 100। तो आपके पास अगर इफ देर आर n coins, द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द मैक्रोस्टेट विद n हेड्स इज गिवन बाय दिस फार्मूला। तो अगर आपके पास n कॉइन्स हैं, तो ये तो हमने 100 के लिए भी इसको देखा था, और अगर आपके पास n कॉइन्स हैं, आपने मजीद इसको जनरल करना है, तो आपके पास यहाँ पे 100 फैक्टोरियल था, क्योंकि 100 कॉइन थे, यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे n कॉइन्स, स्मॉल n हम यूज़ कर रहे हैं नंबर ऑफ हेड्स के लिए, तो ये हम इसको कम्बाइंटोरस का ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे, हमारे पास मल्टीप्लिसिटी होगी फॉर अ गिवन मैक्रोस्टेट। तो इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक प्रॉब्लम कोड की है यहाँ पे 4 कॉइन्स के लिए। सपोज यू फ्लिप 4 फेयर कॉइन्स। तो एक चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि इस पूरे प्रोसेस में जो कॉइन, पूरे जो टॉपिक में हम एक चीज़ ऑब्वियस ले रहे हैं कि आपके पास कॉइन्स जो हैं वो फेयर हैं, कोई भी इसमें बाइसेंस नहीं है, तो इस वजह से उनकी जो आउटकम्स हैं वो इक्वली प्रोबेबल हैं। तो हमारे पास इस केस में 4 फेयर कॉइन्स हैं, और मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, ये हमने करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट मैक्रोस्टेट एंड देयर प्रोबेबिलिटीज,
माइक्रोस्टेट की भी लिस्ट बनानी है हमने, और हमने फिर मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करनी है और चेक करनी है अपनी इस ब्रूट फोर्स मेथड से। तो पहले ये देख लें हम। तो इसके लिए मैंने लिस्ट बनाई है ये। एक ही माइक्रोस्टेट है आपके पास जिसमें सारे के सारे हेड हैं। इसके बाद आपके पास 4 माइक्रोस्टेट हैं जिसमें 3 हेड्स हैं। इसके बाद आपके पास ये 6 से लेकर 11 तक माइक्रोस्टेट हैं जिसमें 2 हेड्स हैं। और एक आपके पास सिंगल हेड वाली 4 हैं। और एक ही सिर्फ एक माइक्रोस्टेट है जिसमें 0 हेड्स हैं। तो ये हमारे पास ऑल द पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो इसको मैंने लेबल भी किया हुआ है, इससे भी आप देख सकते हैं कि इसकी मल्टीप्लिसिटी, 0 हेड्स की मल्टीप्लिसिटी क्या है। 0 हेड ये है, और आपको देखें कि एक ही माइक्रोस्टेट है। 1 हेड की मल्टीप्लिसिटी क्या है, ये देखें आप 4 है। 2 हेड्स की मल्टीप्लिसिटी क्या है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये डार्क ग्रे में 6 है। और इस तरह लाइट ग्रे में आपको नजर आ रहा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 हेड्स। और 4 हेड की आपके पास मल्टीप्लिसिटी है 1। तो ये रहा मेरे पास टेबल के 0 हेड 1 2 और 3। 0 हेड की मल्टीप्लिसिटी है 1, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/16। 16 टोटल आउटकम्स है। 2 हेड्स की जो मल्टीप्लिसिटी है वो है 6, और आपके पास प्रोबेबिलिटी है 6/16। और इसी तरह आपके पास 4 हेड के लिए जो मल्टीप्लिसिटी 1 है और उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/16। तो अगर आप 4 फेयर कॉइन्स को फ्लिप करते हैं तो सारे के सारे हेड हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/16 अगर आपके पास सारे के सारे कॉइन्स फेयर हैं। तो इस केस में हमारे पास फॉर्मूला ये है जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया, तो वो हम यूज़ कर लेते हैं इसमें कि स्लाइड जो हम इससे हमारे ब्रूट फोर्स मेथड से हमने जो माइक्रोस्टेट गिनी है वो हमारे फार्मूला भी वही दे रहा है या नहीं दे रहा। तो मैंने एग्जांपल लिया कि हमारे पास 4 कॉइन्स हैं और मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2 हेड्स की मल्टीप्लिसिटी क्या है, ये वाली, ये 2 हेड्स की मल्टीप्लिसिटी। तो मैंने इसमें वैल्यूज पुट की हैं। एन की जगह पे 4 आ गया, 2 की जगह पे एन स्मॉल एन की जगह पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 2 हो गया। तो आप ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 4, और ये आपको मिल गया 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी आपके पास 2 हेड्स के लिए 6 आ रहा था और यहाँ पे भी आपके पास 2 हेड्स के लिए 6 आ रहा है अगर आपके पास 4 फेयर कॉइन्स हो। 2 स्टेट पैरामैग्नेट, तो हम इसकी अब जो अभी तक की डिस्कशन है, हम आप देख रहे होंगे कॉइन्स का हमारा यहाँ पे फिजिक्स में क्या लेना देना है। तो बहुत से ऐसे सिस्टम हैं जो कि 2 स्टेट हैं होती हैं जिनकी पॉसिबल। तो हमारे पास जो ये सारी एनालॉजी हैं जो मल्टीप्लिसिटी हमने कैलकुलेट की है और अभी तक जितना हमने सीखा है उन पे हम काफ़ी सारे सिस्टम से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पहला सिस्टम मैं आपको जो शो कर रहा हूँ यहाँ पे, वो है द 2 स्टेट पैरामैग्नेट। जैसे कि हमें पता है कि काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं, तकरीबन सारे मटेरियल्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिकल नेचर है और एटॉमिक न्यूक्लियाई की भी इलेक्ट्रिक नेचर है। और पैरामैग्नेट मटेरियल्स हैं जिसमें हमारे पास वो बिल्डअप होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल से जो कि एक्ट करते हैं एज अ कंपस नीडल्स। जैसे हमारे पास छोटे छोटे कंपस नीडल्स हों, तो जो कि अलाइन होने की कोशिश करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अगर आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रख दें मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें छोटे छोटे नीडल्स हैं जो मैग्नेटिक नीडल हम कह सकते हैं, वो टेन अलाइन होने की कोशिश करती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वहाँ से हटा दें तो वो फिर दोबारा से रैंडमली अलाइन हो जाएंगे, और अगर आपके पास रैंडमली अलाइन नहीं होती तो हमारे पास वो मैग्नेट फिर, और जबकि अलाइन रहती हैं काफ़ी देर तक मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी, तो आप उसे कहते हैं फेरोमैग्नेट्स। तो हम इस जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स को रेफर करेंगे एज अ डाइपोल, तो हमारे पास ये क्या होगी, डाइपोल होगी। तो क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से आपको पता है कि इसमें जो अलाउड जो स्टेट्स होती हैं वो सिर्फ 2 स्टेट्स होती हैं। आप किसी किसी के कॉरस्पॉन्ड इनकी मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो अलाउड डाइपोल मोमेंट की इस केस में जो स्टेट्स होंगी वो 2 स्टेट ही होंगी। तो हमारे पास सिंपलेस्ट इस केस में है 2 स्टेट पैरामैग्नेट। तो हम वो 2 स्टेट लेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, अप है तो पॉजिटिव है, या फिर नीचे है तो नेगेटिव है, या नीचे नेगेटिव कर लें या आप पॉजिटिव कर लें। तो हमारे पास जो इंडिविजुअल जो हमारे पास नीडल है उसे हम डाइपोल से रेफर करेंगे, और डाइपोल हमारे पास 2 स्टेट दे सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव।
तो इसकी अगर अब कमेंटोरिक्स की बात करें हम, कि मैं जानना चाहता हूँ कितने नंबर ऑफ जो गिवन नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ हमारे पास नीडल्स हैं या फिर डाइपोल्स हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें से अगर मैं चूज करूँ कितने नंबर ऑफ इतने नंबर ऑफ जो डाइपोल हैं वो अप होंगी, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें डिफाइन किया, नंबर ऑफ डाइपोल्स दैट पॉइंट अप, एन अप से करूंगा मैं, नंबर ऑफ डाइपोल्स दैट पॉइंट डाउन, एंड डाउन से टोटल नंबर ऑफ डाइपोल्स होंगे हमारे पास कैपिटल एन। तो मैक्रोस्टेटिसी क्या होगी? द सिस्टम हैज वन मैक्रोस्टेट फॉर ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन अप फ्रॉम 0 टू एन। तो मैं सिर्फ मैक्रोस्टेट डिफाइन करूंगा कि कितने नंबर ऑफ डाइपोल अप हैं। तो 0 नंबर ऑफ डाइपोल हैं आपके पास, वो मेरे पास एक मैक्रोस्टेट हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने, एक नंबर ऑफ, अगर आप मुझे बताएं कि एक नंबर ऑफ जो आपके पास डाइपोल है वो अप है, तो मेरे पास एक मैक्रोस्टेट हो जाएगी। तो टू के लिए तो मेरे लिए सिर्फ मैं नंबर ऑफ डाइपोल जो अप हैं उनसे मैं सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करूंगा। तो ये हमारे पास इस केस में मैक्रोस्टेट होंगे। नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट क्या होंगी? 0 से लेके n तक। तो अगर मेरे पास यहाँ पे डाइपोल जो है वो 100 है, तो वो 0 से लेके 100 तक होंगी जैसे कि पहले थी। तो टोटल नंबर ऑफ क्या होंगी मैक्रोस्टेट? 101 अगर आपके पास n 100 है। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनी मैक्रोस्टेट फॉर द गिवन मैक्रोस्टेट वो क्या होगी, जिसमें हम अभी से इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं, वो यही है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो डाइपोल्स हो गई, तो ये हमारे पास अप स्टेट में हो गई। तो ये हमारे पास एन डाउन क्या है? एन माइनस अप, एन माइनस अप इज इक्वल टू एन डाउन। तो यहाँ पे एन डाउन बन जाएगा। तो ये मल्टीप्लिसिटी होगी कि किसी भी मैं आपको कहूँ कि ये मुझे आप मल्टीप्लिसिटी बताएं कि कितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हैं फॉर अ गिवन माइक्रोस्टेट। और गिवन माइक्रोस्टेट क्या है? कि जिसमें 3 आपके पास हों अप डाइपोल। तो ये आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास कैपिटल एन भी स्पेसिफाई है। तो इस तरह के केसेस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सारी अभी तक थ्योरी हमने डेवलप की है वो इसमें अप्लाई होगी। और अब इसका फ़ायदा क्या है जिसके ऊपर मैं लास्ट कमेंट करना चाहूँगा, वो ये कि अगर आपके पास अप है, मैग्नेटिक फील्ड अप डायरेक्शन में अपने अप्लाई की हुई है, तो जो नीचे की डायरेक्शन में आपके पास डाइपोल्स हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो अप डायरेक्शन में है। क्योंकि अगर आपके पास अप डायरेक्शन में है जो डाइपोल हैं और इसको आपको नीचे लेके आने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, तो नीचे लेके आने के लिए आपको इसमें एनर्जी सिस्टम में ऐड करना होगी। तो सिर्फ अगर आप ये स्पेसिफाई कर दें कि कितने नंबर ऑफ जो माइक्रो कितने नंबर ऑफ जो डाइपोल्स हैं वो अप हैं या कितने नंबर ऑफ डाइपोल्स वो डाउन हैं, तो इससे आप सिस्टम की टोटल एनर्जी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो सिर्फ मैं अगर आपको आप बता दें कि कितने नंबर ऑफ जो डाइपोल हैं वो अप हैं या कितने नंबर ऑफ डाइपोल वो डाउन है, तो सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से आप बता सकते हैं कि सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या है। तो कितने नंबर ऑफ डाइपोल अप है डाउन है मैं क्या स्पेसिफाई कर रहा हूँ? मैक्रो स्टेट में डिफाइन कर रहा हूँ सिस्टम की। तो मैक्रो स्टेट से मैं सिर्फ वो इक्वलेंट है कि आप सिस्टम की टोटल एनर्जी बता रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो इस तरह के फिजिकल सिस्टम में जो द मैक्रो स्टेट ऑफ सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड एट लीस्ट इन पार्ट बाय इट्स टोटल एनर्जी। तो यहाँ तक की डिस्कशन थी हमारे पास जो टू स्टेट पैरामैग्नेट था। तो अब हम मूव करते हैं द आइंस्टाइन मॉडल ऑफ अ सॉलिड। तो पहले इसको डिफाइन कर लें कि हमारे पास काफ़ी कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है जिसमें, और हर एक सिस्टम जो है वो एक फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स जो है आपके पास वो एनर्जी ले सकते हैं, और वो यूनिट हमारे पास सारे सेम है। तो इस केस में ये देखिए हमारे पास कई सारे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है जिसमें 1 2 3 4 अप टू एन, और हर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में ये कैपेबिलिटी है को वो इन्फिनिट नंबर ऑफ यूनिट्स ले सकता है, लेकिन यूनिट का साइज हमारे पास वो फिक्स है, वो एच एफ है। तो इसमें कई सारे एच एफ हो सकते हैं हमारे पास, इसमें भी कई सारे एच एफ हो सकते हैं।
इसमें भी HF हो सकते हैं कई सारे, लेकिन साइज सबका आपके पास ये यूनिट का सेम है। क्वांटम मैकेनिकली आपने इस तरह का मॉडल लिया हुआ जिसमें क्वाड्रेटिक पोटेंशियल हो सिस्टम का, वो हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर था, जिसमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमारे पास होती है 1/2 h⁻⁰ तो आप यहाँ पे इसको समझ लें कि मॉडल वही है, लेकिन हमने रेफरेंस पॉइंट जो लिया है वो 1/2 h⁻⁵ से एफ से लिए हमने, तो हम उसी रेफरेंस पॉइंट से ऊपर सारी अपनी एनर्जीज मेजर करते चले जा रहे हैं। तो एच हमारे पास यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, एफ हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर है, और इस तरह की आप एग्जांपल देख सकते हैं। इस तरह की जो मॉडल हमारे पास किस तरह के सिस्टम पे फिट आते हैं, जिसमें हमारे पास एक वाइब्रेशन मोशन ऑफ डायटोमिक एंड पोलोटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें हम जो गैस मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है हम इसी मॉडल से उनको समझते हैं। और जैसे कि 3D सॉलिड है अगर आपके पास, और उसमें आपके पास आप जैसे हम बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि हर एटम की जो ऑसिलेशन होती हैं वो 3 डायमेंशन में होती हैं, तो हर एटम के कॉरस्पॉन्ड आप तीन ऑसिलेटर, एक एटम में कॉरस्पॉन्ड आप 3 ऑसिलेटर कंसीडर कर सकते हो। और अगर आपके पास n ऑसिलेटर्स हैं तो इसका मतलब है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, n/3, क्योंकि हर एटम में कॉरस्पॉन्ड आपके पास 3 ऑसिलेटर्स हैं। तो आइंस्टाइन मॉडल हमारे पास है जिसे मैं यहाँ पे अब डिफाइन कर लगा हूँ, द मॉडल ऑफ अ सॉलिड एज अ कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑसिलेटर्स विद क्वांटाइज्ड एनर्जी यूनिट्स। तो सॉलिड को मॉडल है, ये आइंस्टाइन जो सॉलिड है वो क्या है कि कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑसिलेटर्स हैं, जैसे कि जे डिस्ट्रीब्यूट मैंने किए हुए हैं, और इनकी जो फिक्स क्वांटाइज जो एनर्जी यूनिट्स हैं इसमें। अब हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, और हमने बहुत ही सादा सा एक आइंस्टाइन सॉलिड लिया है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं सिर्फ 3। तो नंबर ऑफ 3 ऑसिलेटर्स के लिए जो हमारे पास पॉसिबल माइक्रोस्टेट हो सकती हैं, और साथ के साथ मैं एनर्जीज भी बताता चलूँ इसकी, तो हमारे पास सिर्फ एक माइक्रोस्टेट है जिसकी एनर्जी 0 है। तो ये मैंने जो 0 0 शो किया है कि नंबर 1 हमारा पहला ऑसिलेटर है, नंबर 2 सेकंड ऑसिलेटर है, नंबर 3 थर्ड ऑसिलेटर है। तो ये मैंने जो नंबर शो किए हैं ये एनर्जीज हैं। तो ये पहले की एनर्जी 0, दूसरे की भी एनर्जी 0, ये तीसरे की भी एनर्जी 0। अगेन मैं आपको बता दूं कि यह क्वांटम मैकेनिक्स में जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी 0 नहीं होती, मैंने असल में ग्राउंड स्टेट एनर्जी को ही रेफरेंस पॉइंट लिया है, तो इस केस में आप 0 पुट कर सकते हैं। तो 0 0 0, तो हमारे पास सिर्फ एक ऐसी माइक्रो स्टेट है जिसमें एनर्जी 0 है। अब बात करें कि ऐसी माइक्रो स्टेट्स जिसमें एनर्जी 1 हो, तो वो हमारे पास पॉसिबल 3 है कि पहले की 1 हो सकती है, बाई की 0, पहले की 0 हो सकती है, दूसरे की 1 हो सकती है, तीसरे की 0, तो ये 3 है। इसी तरह अगर मैं स्पेसिफाई करूं कि मुझे वो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट या 2 यूनिट ऑफ एनर्जी इन सारे ऑसिलेटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, तो ये पहले में 2 हो सकती हैं, बाकी में 0, फिर 0, और दूसरे में 2, या फिर आप पहले 2 में एक एक ऐड कर दें और तीसरे में 0 कर दें, तो ये इस तरह मेरे पास 6 बन जाएंगे। और अगर मैं 3 की बात करूं कि 3 इस पूरे सिस्टम में 3 यूनिट एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, तो 3 की 3 पहले ऑसिलेटर में आ जाए, बाकी 2 में 0 हो जाए, या फिर पहले में 0 हो जाए, दूसरे में 3 की 3 एनर्जी आ जाए, और थर्ड में 0 हो जाए ऑसिलेटर में। तो इस तरह ये पॉसिबल जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, इनमें सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन में एनर्जी 3 होगी, वो है 10। तो अब हम स्पेसिफाई करते हैं कि 0 एनर्जी के लिए मल्टीप्लिसिटी क्या है, 0 एनर्जी के लिए कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है, तो 1 है। तो 1 एनर्जी के लिए कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है, वो 3 है, ये ग्रे से मैंने शो किया हुआ, डार्क ग्रे से। 2 एनर्जी यूनिट के लिए कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हैं, वो है 6, और इस तरह 3 एनर्जी के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या है, वो है 10। तो आप इस तरह आगे 4 के लिए भी जा सकते हैं, 6 पे भी जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ से आपको आइडिया देना था, वो हमारा यहाँ से भी क्लियर हो सकता है। तो इसको आप 4 के लिए करें या 6 के लिए करें, वो बात आपके पास सेम ही होगी।
तो जनरल फार्मूला क्या है हमारे पास अब मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करने का? द जनरल फार्मूला फॉर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइंस्टाइन सॉलिड विद एन ऑसिलेटर्स एंड क्यू एनर्जी यूनिट्स। तो इसमें हमने कौन सी दो चीजें स्पेसिफाई करनी है कि एन उसमें हो फार्मूला में हमारे पास कि एन नंबर ऑफ यूनिट्स हो और क्यू एनर्जी ऑफ यूनिट्स हो। ये देखिए जैसे यहाँ पे 0 एनर्जी थी, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे हमारे पास सी 2, यहाँ पे 3 एनर्जी थी। तो मैं सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी के फार्मूला में क्यू पुट करूँ जो कि एनर्जी होगी, वो मुझे क्या बताए कि इस स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं। तो वो ये फार्मूला है मेरे पास कि फॉर एन ऑसिलेटर्स एंड क्यू एनर्जी यूनिट्स। तो क्यू एनर्जी यूनिट्स के लिए मेरे पास ये फार्मूला है। तो क्यू प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल। अच्छा, ये फार्मूला आया कहाँ से? पहले इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, फिर हम इसको देखते हैं कि ये फार्मूला कैसे हमने लिखा, कैसे इसको प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो चेक कर लें कि हम जो ऑलरेडी जानते हैं कि तीन ऑसिलेटर के लिए अगर उसके एनर्जी यूनिट्स दो हों, तीन ऑसिलेटर के लिए एनर्जी यूनिट दो हों, तो आपके पास मल्टीप्लिसिटी आती है 6। तो इस केस में हमारा फार्मूला भी 6 देता है या नहीं? तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट की हैं। एन इज इक्वल टू 3, तो एन की जगह पे 3 आ गया, क्यू की जगह पे 2 है हमारे पास, 2 प्लस 3 माइनस 1 और क्यू की जगह पे 2। अब वैल्यूज यहाँ पुट करोगे तो ये 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और नीचे भी 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपके पास एग्जैक्टली ये नंबर आया 6। तो ये फार्मूला हमारा सही वर्क कर रहा है। ये आप और के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने सिर्फ एक के लिए किया है, लेकिन ये फार्मूला हमारा सही है। इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं ग्राफिकल नोटेशन से। वो किस तरह से? आइंस्टाइन सॉलिड की जो ग्राफिकल नोटेशन है कि लेट से हमारे पास 4 ऑसिलेटर्स हैं, तो मैं इसमें अगर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं वो किस तरह, वो मैं डॉट डॉट रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं एनर्जी को, और लाइन जो है वो ऑसिलेटर की सेपरेशंस हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि पहले ऑसिलेटर में एनर्जी है 2 यूनिट्स, दूसरा ऑसिलेटर में एनर्जी है 0, कोई यूनिट नहीं है, तीसरे ऑसिलेटर में एनर्जी है 3 यूनिट्स, और चौथे ऑसिलेटर में एनर्जी है 1 यूनिट। तो इस तरह अगर आपके पास 4 ऑसिलेटर्स हैं तो मेरे पास नंबर ऑफ लाइंस आई 3, तो n माइनस वन। यहाँ से पहली बात समझने की है कि अगर आपके पास q यूनिट्स हैं, जैसे कि ये हैं कि q इसमें क्या है 1 2 3 6 है, तो q इस केस में 6 है, और नंबर ऑफ लाइंस क्या है n माइनस वन। तो q यहाँ पे जो 6 है q है हमारे पास, और नंबर ऑफ लाइंस क्या है -1। तो एक चीज़ पहले यहाँ पे नोट कर लें। तो एनी माइक्रोस्टेट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूनिकली इन दिस वे। तो इस मेथड से आप कोई भी माइक्रोस्टेट यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देर आर ऑलवेज क्यू डॉट्स, और हमारे पास हमेशा क्यू डॉट्स होंगे इसमें, एंड एन माइनस वन लाइन्स फॉर अ टोटल ऑफ क्यू प्लस एन माइनस वन सिम्बल्स। तो टोटल हमारे पास सिम्बल्स होंगे क्यू प्लस एन माइनस वन। तो आप इन सिम्बल्स को ही सोचें इकट्ठे कि आप इसको किस तरह, कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि इन सिम्बल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है कि ये हर अरेंजमेंट, हर कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से डिफरेंट हो। तो वो आपके पास एग्जैक्टली यही फॉर्मूला आता है, ये कमेंट और एक्स है कि ये सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को अरेंज करने के कितने तरीक़ाकार हैं, या फिर जो प्रोबेबिलिटी के टर्म में आप कह सकें, गिवन q and n, the number of possible arrangements is just the number of ways of choosing q of the symbols to be dots, that is q plus n minus 1 q। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो मैं उसको एक एग्जांपल से डिटेल से डिस्कस करता हूँ, लेकिन यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ इस तरह समझ लेंगे कि पहले ऑसिलेटर को आपने एनर्जी की डॉट से रिप्रेजेंट करनी है, जितने नंबर ऑफ एनर्जी है उसमें, फिर आपने स्लैश सेपरेशन के लिए यूज़ करना है, और इसी तरह आपने एनर्जी ऑसिलेटर को असाइन करनी है, तो आप सारी की सारी माइक्रोस्टेट बना सकते हैं इससे। अब आ जाए एग्जाम्पल पे। फॉर एन इज इक्वल टू 3 एंड क्यू इज इक्वल टू 3, तो n इसमें 3 है, q इज इक्वल टू 3 है, रिप्रेजेंट ईच पॉसिबल माइक्रोस्टेट एज अ सीरीज ऑफ डॉट्स एंड वर्टिकल लाइंस। तो इस केस में हमारे पास क्या होंगी, नंबर ऑफ सिंबल्स मेरे पास हैं q प्लस n माइनस वन, तो q है इसमें 3, n भी 3 और माइनस वन 1 5, तो नंबर ऑफ सिंबल्स है 5। तो नंबर ऑफ सिंबल मेरे पास ये है, तो ये मेरे पास 5 नंबर ऑफ सिंबल्स हो गए।
तो मैं अब सिर्फ वो अरेंजमेंट लिस्ट कर सकता हूँ कि जिसमें मैंने वो कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें मैं इन 5 लाइन में से, 5 जो लाइंस हैं उसमें से जो तीन लाइन उठानी है मैंने और उनको बनाना है मैंने डॉट। तो पहले मैंने क्या किया, इन पहली 3 लाइंस को लिया और मैंने डॉट बना दिया। तो एक अरेंजमेंट ये हो गई। दूसरी अरेंजमेंट ये है कि मैंने ये किया है कि ये दरमियान वाली जो 2 हैं इनको लाइन बना दिया। तीसरी अरेंजमेंट ये लास्ट वाली को मैंने ये लाइन बना दिया। अब आ जाए चौथी अरेंजमेंट पे। तो ये मैंने ये 2 को रहने दिया, इन 2 को जो डॉट बना दिया। और इस तरह आप फिफ्थ अरेंजमेंट, सिक्स अरेंजमेंट और सेवन्थ अरेंजमेंट, और इस तरह आप इंक्रीज करते चले हैं। कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कोई भी मैं डिफरेंट वेज ढूंढ रहा हूँ या लेबल कर रहा हूँ जिसमें मैं इन वर्टिकल लाइंस को में से सिर्फ 3 लाइन को डॉट बना सकता हूँ। तो ये मेरे पास टोटल कॉन्फ़िगरेशन है जिससे मैंने ये डॉट्स जो आपके पास सिंबल्स को अरेंज किया है। तो ये हम अगेन प्रोबेबिलिटी के टर्म में कि नंबर ऑफ लाइंस थी मेरे पास 5 और उसमें से मैंने चूज की हैं 3 3। तो एग्जैक्टली आप ये देखें कि ये बिल्कुल वही है जो हमने पहले टेबल डेवलप किया था। ये देखें कि ये ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर जिसमें 3 एनर्जी है, दूसरे ऑसिलेटर में 0 एनर्जी है और तीसरे में भी 0 है। अच्छा, ये क्या है, पहले ऑसिलेटर में 0 है तो ये देखें यहाँ पे पहले ऑसिलेटर में 0 एनर्जी है, दूसरे ऑसिलेटर में एनर्जी 3 यूनिट है और तीसरा ऑसिलेटर खाली है। इस तरह अगर आप इसकी बात करें तो पहले ऑसिलेटर में 1 एनर्जी है, फिर ये सेपरेशन, दूसरे ऑसिलेटर में 2 एनर्जी है, फिर सेपरेशन, और तीसरे ऑसिलेटर में 0 है। एक और एग्जांपल देख लें कि पहले ऑसिलेटर में भी 1 है, दूसरे में भी 1 है और तीसरे में भी 1 है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो सिर्फ आप इसकी अरेंजमेंट को देख लें कि ये नंबर ऑफ बेस कितने हैं जिसमें आप इसको आप इनको जो सिंबल्स को अरेंज कर सकते हैं तो आप एग्जैक्टली उतनी ही नंबर ऑफ वैसे ही माइक्रोस्टेट्स को पहुंच सकते हैं। तो ये जस्टिफिकेशन है उस फार्मूला की जो हम यूज कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर की समरी होगी हमारे पास। पहले हमने देखा कि माइक्रोस्टेट क्या है। तो टू स्पेसिफाई द माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम वी मस्ट स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो ये हमारे पास इंडिविजुअल पार्टिकल की स्टेट को हमने मेंशन किया है, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्टेट। इफ वी स्पेसिफाई मोर जनरली बाय मेनली सेइंग व्हाट इज द टेम्परेचर एनर्जी ऑफ द सिस्टम वी कॉल इट माइक्रोस्टेट। तो अगर आप सिर्फ ये इससे सिर्फ आइडेंटिफाई करना चाहें कि कितने यूनिट ऑफ एनर्जी है तो इससे हम स्पेसिफाई क्या करेंगे, या ये तरीकाकार क्या होगा स्टेट को स्पेसिफाई करने का, इसे हम कहेंगे मैक्रोस्टेट। The number of microstates corresponding to a given macrostate is called the multiplicity of that macrostate. तो आइंस्टाइन मॉडल को हमने डिटेल से डिस्कस किया। द मॉडल ऑफ अ सॉलिड एज अ कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑसिलेटर्स विद क्वांटाइज्ड एनर्जी यूनिट्स।